दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे होरे गुल्लू। ये आपके केरला बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस में है, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके केरला बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप उसमें क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोज़ को देख लें। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपके केरला बोर्ड के इंग्लिश के सिलेबस को हिंदी में कवर कर रहा हो। जी हाँ, सभी सभी चैनल में मलयालम में है, तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं होरी गल्लू। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको होरी गल्लू का मीनिंग बता दूँ। तो यहाँ पर होरी गल्लू कहते हैं एक बड़े से स्टोन को। जी हाँ, आपने देखा होगा पार्क वगैरह में एक एक बड़ा स्टोन होता है जहाँ पर लोग अक्सर जाकर बैठते हैं। आपने पार्क में देखा होगा, आपने कहीं बीच में भी देखा होगा, वहाँ पर लोग हमेशा जाकर बैठते हैं और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। तो इसे ही कहते हैं होरी गल्लू। तो यहाँ पर ऑथर अपने बारे में बताती है, तो वो हमें बताती है कि उनके बचपन में, जी हाँ, जब वो छोटी थी वो एक गांव में रहती थी और उस गांव में एक होरी गल्लू था। जी हाँ, वहाँ एक होरी गल्लू था और वो एक बिग बनियान ट्री यानी कि एक बड़े से बनियान ट्री के नीचे था। उस होरी गल्लू में यानी कि उस स्टोन में लोग जाकर बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे और अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते थे, यानी कि अपने सोच को एक दूसरे को बताते हैं। और वहाँ पर अर्थेन पॉट्स था, यानी कि वो पॉट जिसमें पानी होता है, तो उस पॉट से लोग पानी भी पीते थे और वो पानी बहुत ही ठंडा होता था। आगे हमें ऑथर बताती है कि उनके जो ग्रैंड फादर है वो एक स्कूल टीचर थे, यानी कि वो अभी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। तो वो भी अपने समय में, जी हाँ, अपने समय में वो भी जाकर उस होरी गल्लू में बैठते थे, यानी कि उस स्टोन में बैठते थे। वो स्टोन कहाँ था वो मैं आपको फिर से बता दूं कि वो स्टोन एक बनियान ट्री के नीचे था। तो यहाँ पर ऑथर के जो ग्रैंडफादर है वो उस स्टोन में बैठते थे और जितने भी ट्रैवलर यानी कि बाहर से जो यहाँ पर रहने के लिए आते थे वो भी इस होरी गल्लू में बैठते थे। तो ऑथर के ग्रैंडफादर अक्सर उन लोगों से बातें किया करते थे। ऑथर के जो ग्रैंडफादर है वो ऑथर को हमेशा कहा करते थे कि जो होरी गल्लू है वो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारे जर्नी का। लोग जब भी परेशान होते हैं, जब उनके पास बहुत सारा बर्डन होता है काम का या किसी भी चीज़ का, लाइफ का बर्डन, तो वो क्या करते हैं, वो जाते थे होरी गल्लू में और उसके ऊपर बैठते थे जब वो, तो वो सब बहुत सारा रेस्ट करते थे। इनसे उनकी जो परेशानियां हैं या इनका उनका जो बर्डन है वो कम हो जाता था। आगे ऑथर बताती है अपने फ्रेंड, यानी कि उनकी कॉलेज में एक फ्रेंड थी जिनका नाम था रत्ना। तो उनके बारे में ऑथर बताती है और वो जो कॉलेज है दोस्तों वो था मुंबई में। तो ऑथर बताती है कि उनकी जो फ्रेंड है रत्ना वो एक बहुत ही चीयरफुल वेमेन थी और वो दूसरों की लाइफ में रिलीफ लाती थी। जी हाँ, तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे के पैराग्राफ को या स्टोरी के आगे के हिस्से को। आगे फिर से ऑथर अपने फ्रेंड के बारे में बात करती है। वो बताती है कि उनकी जो फ्रेंड रत्ना है ना, वो बहुत ही अच्छी थी और वो सभी लोगों से प्रॉब्लम्स को शेयर करती थी और उनके प्रॉब्लम्स को भी सुनती थी। तो रत्ना का मानना है कि अगर लोग अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे को बताते हैं ना, तो उससे जो उनका लाइफ का बर्डन है वो कम हो जाता है। इस चैप्टर के एंड में हमें ऑथर बताती है कि उनके ग्रैंडफादर और उनकी कॉलेजियस यानी कि उनकी कॉलेज की फ्रेंड रत्ना, ये दोनों सोशल सर्विस बहुत करते थे। जी हाँ, ऑथर के फ्रेंड और रत्ना ये दोनों बिल्कुल वही काम करते हैं जो होरी गल्लू करता था। जी हाँ, वो भी दूसरों के लाइफ के बर्डन को दूर करता था। यहाँ पर ऑथर की जो ग्रैंडफादर है और रत्ना, ये दोनों बिल्कुल वही काम करते हैं। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आपका सिर्फ ये काम है कि बुक को, यानी कि इस चैप्टर को, जो चैप्टर आप पढ़ते हो मुझसे, आप बस उस चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लो फ्रॉम दी फर्स्ट लाइन टू दी लास्ट लाइन। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले चैप्टर के साथ। एंड यस यस यस, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दो।